इंटरनेट की जो बंदिश थी वो इफेक्टेड थी और इसी वजह से मेरी स्क्रीन भी आपको नजर नहीं आ रही, तो मैं उस एरिया से निकलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम बात यह है कि इस सारे एरिया को बंद किया गया है, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद की गई हैं यहाँ पर, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम है इस इलाके के लोगों के लिए भी। लेकिन असल बात यह है जो आपने सवाल किया कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। बात यह है कि अदलिया ने जब इमरान खान साहब को इजाजत दी थी कि वो आए और अदालत में पेश हो जाएं, तो अदलिया ने इतनी फराखदिली का मुजाहरा किया कि एक ही दिन में 9 मुकदमात में जमानत और एक ही दिन में यहाँ पर भी इजाजत उनको मिल गई। लेकिन किसी ने इस पहलू पे तवज्जो नहीं दी, जानबूझ के या जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी, कि इमरान खान साहब ने एक स्टाइल बना लिया है कि जब भी वो घर से निकलते हैं तो वो अपने कारकुनों को शील्ड बनाकर निकलते हैं अदालत में पेशी के लिए, ताकि वो अदलिया पर दबाव डाल सके, लोगों पर दबाव डाल सके, मीडिया को कैप्चर कर सके। और फिर वही होता है जो आज कुछ मनाजर आपने देखे कि वो लाहौर से कारकुनों को लेकर चले, रास्ते में कारकुनों को इकट्ठे करते हुए वो आए और आके जो धावा बोला गया, जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस के ऊपर जो पथराव किया गया, पेट्रोल बम मारे गए, सरकारी गाड़ियां जो हैं वो तोड़ी गई, और जवाब में जाहिर है पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंका। इमरान खान साहब का मकसद क्या था? इमरान खान साहब का मकसद ये था कि वो अदालत के अंदर जाएं और अपने कारकुनों को लेकर जाएं ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर सके, क्योंकि जाहिर है कारकुन एक बड़ी तादाद में है और कारकुन बड़ी तादाद में ना भी हो तो पुलिस एहतियात इसलिए बरतती है कि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई जानी नुकसान ना हो जाए। और इस इंतजामी जो मजबूरी है उसको ये अपने फायदे में इस्तेमाल करके पुलिस को भी, इंतजामिया को भी और सारे सिस्टम को मजाक का निशाना बनाते हैं, तो उनका मजाक बनाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आज जो कुछ भी हुआ, मैं बड़े अदब से कहूंगा, इसकी जिम्मेदारी उन तमाम लोगों के ऊपर आयद है जिन्होंने जो इन्हें वक्तन फवक्तन रिलीफ देते रहे, वो किसी भी शोबे से हो, तो इनको जो जो रिलीफ देता रहा वो कानून का मजाक उड़ाता रहा और नतीजा मेरे और आपके सामने। एजाज सैयद, मीडिया पर यह भी रिपोर्ट हुआ कि आज पुलिस पर भी आंसू गैस शेल फेंके गए और कुछ जगहों से ये रिपोर्ट हुई कि ये वो आंसू गैस के शेल हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस, जो कि इमरान खान की हिफाजत कर रही है, उन्होंने फेंके। आपको ये बात सुनने को मिला? मुर्जा भाई, मैंने ये बात देखी नहीं है, सोशल मीडिया पर इसकी गुफ्तगू हो रही है। ताहम ये बात तो तय है कि जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है और इंतजामिया है, वो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके हुक्म पर इमरान खान साहब की मामनत कर रही है, और ये खुलम खुला जो कवायद हैं, ज़वाबत हैं, दूसरे किसी सूबे में जाकर अपनी फोर्स इस्तेमाल करना बगैर किसी कानूनी इजाजत के, ये उसकी मुखालफत ये बिल्कुल हो रहा है। और ये भी आपको मैं बताऊं कि इस्लामाबाद से भी और लाहौर से भी कुछ गिरफ्तारियां माजी में हुई, जिनका है वो जो पुलिस से जी, आजाद पुलिस का मामला नहीं है, इसमें आजाद कश्मीर पुलिस का नाम भी आता है। अच्छा, अब जाते जाते हमें ये बताएं कि जो मालूमात अभी तक हमारे पास हैं वो ये हैं कि गालिबन एक नई तारीख आएगी उनकी हाजिरी की, और आज जज साहब ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगली बार जो पेशी होगी इमरान खान की, वो जो उनकी अपनी जो अदालत है एफेड कचहरी में, वहाँ होगी। आपको लगता है कि वहाँ पर इमरान खान पेश होंगे? और ये भी कि इमरान खान को पुरअमन तरीके से अदालत में पेश करने का आखिरकार कौन सा तरीका रह गया है आपके ख्याल में?
मुर्जा भाई, इमरान खान साहब को पुरअमन तरीके से अदालत में पेश करने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अदलिया उन पर पाबंदी आयद करे और उन्हें मना करे कि वो अपने साथ लोगों को नहीं लेके आएंगे। एक तरीका तो ये है कि अदलिया पाबंदी आयद करे, और दूसरा तरीका यही है कि इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी अगर हो जाए और फिर इमरान खान साहब को का जो ट्रायल है वो अदालत में किया जाए, या उनका ट्रायल किसी ऐसी जगह पर किया जाए जहां पर इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो। माजी में ऐसा होता रहा है। सिर्फ इन दो इम्कानात के अलावा और कोई दो पॉसिबिलिटी के अलावा और पॉसिबिलिटीज के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब पुरअमन तरीके से अदालत को अटेंड करेंगे और मुकदमे की सेहत से इनकार करते हुए मुकदमे का कानूनी और दलाइल की बुनियाद पर मुकदमे का सामना करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी होगा। मुज़म्मिल सोहरावर्दी, इससे पहले कि हम एजाज सैयद को जाने दें, आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। अगर आपने कोई और इख्तितामी बात करनी हो तो ठीक है, वरना आपको इजाजत है, आप जाके अपना काम करें। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया और मुजम्मिल भाई का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा मुजम्मिल, इससे पहले कि मैं आपका तबसरा लूं इस्लामाबाद और लाहौर में आज जो कुछ हुआ, सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। जो ज़मान पार्क में जो 14 तारीख से जो वहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई उसकी रिपोर्टिंग उन्होंने की, तो उनसे क्यों ना पूछ ले कि आज लाहौर में ये क्या हुआ और इस पे मुतज़ाद जो बातें हो रही हैं पीटीआई की तरफ से कि जी जो क्रैकडाउन हुआ ये गैर कानूनी था और कोई उनके पास कानूनी जवाज नहीं था। हुआ क्या है आज ज़मान पार्क में सियाल साहब? आज ज़मान पार्क से जब इमरान खान वज़ारत इस्लामाबाद के लिए निकले तो जो कारकुनान की अक्सरियत थी वो ज़मान पार्क से उनके साथ रवाना हुई, जिसमें सीनियर क़यादत भी थी और जो मुस्तकिल कारकुनान और उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ममूर लोग थे या सरकर्दा कारकुन थे, उनकी अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ ही रवाना हो गई थी और वो काफ़िले की शक्ल में ज़मान पार्क से जो है वो बजरिया मोटरवे रवाना हुए। तो उसके कोई तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद लाहौर पुलिस ने जो है वो ऑपरेशन का फैसला किया और उनके पास जो मुतलका असदाद दहशतगर्दी की अदालत है उनके जज के सर्च वारंट जो है उनके पास थे और उन्होंने वहाँ वो वारंट लिए और उसके बाद उन्होंने जो तजावजात थी पहले उसका खात्मा करना शुरू किया और आज बगैर किसी मजम्मत के पुलिस जो है वो इमरान खान के घर तक जो है वो पहुंच गई। क्योंकि सयाल साहब तजावजात बताइए, क्या तजावजात थी बाहर? तजावजात ये थी सुलंगी साहब कि अगर आप कनाल से आते हैं तो जैसे माल रोड क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो कैंप थे कारकुनों ने लगाए हुए थे उसके जो रोड था कनाल सूबाई दारुल लाहौर का सबसे मसरूफ तरीन रोड है और ये पिछले 1.5-2 माह से जब से इमरान खान लाहौर में हैं रोजाना शाम को वहाँ घंटों शहरी जो है वो फंसते हैं और बहुत स्लो ट्रैफिक होती है और वो ट्रैफिक की जो वजह रुकने की जो वजह है या स्लो होने की वजह है वो इमरान खान के कारकुनों के जो कैंप हैं जो कि सिक्योरिटी के नाम पे लगाए गए हैं या उनकी हिफाजत के नाम पे लगाए गए हैं बकौल तरीके इंसाफ के कि हम इनके जरिए जो है वो उनकी हिफाजत करते हैं। तो वो और उसके बाद आज इमरान खान के घर का जो गेट है उसके जब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया तो उस टाइम 200 से 250 कारकुन था इमरान खान के घर के बाहर जो कि मुस्तकिल बैठा हुआ था। तो उसमें हुआ ये था कि आज इमरान खान के घर तक पहुंचने में पुलिस को किसी किस्म की मजामत नहीं करनी पड़ी। अलबत्ता जब पुलिस ने इमरान खान के घर का सर्च ऑपरेशन करना चाहा तो उसके बाद जो कारकुनान अंदर थे उनकी तादाद तकरीबन कुछ 60 से 70 थी। उन्होंने जो है फिर पुलिस के साथ तसादुम किया। आज तो उन्होंने जो गुलेल का इस्तेमाल किया और कैंचे जो हैं जिसको हम पंजाबी में बंटे कहते हैं वो बंटियों से उन्होंने इस्तेमाल किया उनका और उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने पहले जो गेट छोटा गेट था उसका दरवाजा तोड़ा और पुलिस जो है वो अंदर दाखिल हो गई। जब अंदर दाखिल हुई तो उस टाइम जितने भी अंदर कारकुन थे वो उनकी तादाद 40 से 50 थी, वो सब उनको पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। जब ये गिरफ्तार कर रही थी पुलिस तो उस टाइम तकरीबन 2 से 3 जो पेट्रोल बम है वो भी इस्तेमाल किए गए उनकी जानिब से और उसके बाद जो पुलिस ने वहां से असला भी बरामद किया है
और ये जो असला था वो उसमें अब जो पुलिस है उसका मौक़िफ़ ये है कि अब देखना ये है कि ये असला लाइसेंसी है या नहीं है, ये बाद में डिसाइड होगा। और मुकदमा भी हम उनके ऊपर दर्ज करेंगे जिनके घर से ये बरामद हुआ है। तो DIG पंजाब का कहने का मतलब तो यही है कि वो इमरान खान के ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा अगर वो असला जो है वो बगैर लाइसेंस के निकलता है तो उसके बाद काफी चीजें वहां से बंटे बरामद किए गए। उसके अलावा पेट्रोल बम बनाने वाला जो सामान था वो बरामद किया गया। कोई 4-5 बोरियां जो हैं वो पत्थरों की बरामद की गई इमरान खान के घर से जो वहां। तो उसके इसमें यह है कि तमाम कारकुन जो है पुलिस ने बासानी गिरफ्तार किए। पुलिस के नौजवान जो है वो 3 से 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर है वो भी जख्मी हुआ है, एक इंस्पेक्टर जख्मी हुआ है। लेकिन जो कारकुनान थे उनमें भी 3-4 लोग जख्मी हुए हैं और वो तमाम के तमाम जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। जो इन्होंने खैमा बस्तियां बसाई हुई थी उनका तमाम सर्च ऑपरेशन किया गया, उनकी तलाशियां ली गई और वो खैमा बस्तियां जो है वो भी उखाड़ दी गई हैं पुलिस की जानिब से। तो ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पुलिस के लगे और पुलिस जो है वो अपना मुकम्मल ऑपरेशन जो है वो करने के बाद, कारकुनों को गिरफ्तार करने के बाद जो है वो वहां से रवाना हो गई। और इस वक्त वहां पुलिस नहीं है और तमाम जो सफाई थी वो भी कर ली गई है। जो इंक्रोचमेंट जिलाई इंतजामिया थी उन्होंने जो इंक्रोचमेंट की हुई थी, मुजावजात की हुई थी, वो खत्म कर दी और वहाँ उनको उठा भी लिया गया है। तो आज जो है वो कोई बड़ा तसादुम नहीं हुआ। अलबत्ता जो कारकुनान थे जिन्होंने मज़ामत की वो पकड़े गए और उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज भी बर्दाश्त किया। तो आज की ये सूरत हाल थी इस्लामी साहब। मुजम्मिल, आप कुछ पूछना चाहेंगे शाही साहब से? नहीं, ये जो उन्होंने असला वगैरह पकड़ा है ये बाद में पुलिस ने दिखाया है मीडिया को? जी, इसकी तो वीडियो उन्होंने रिलीज की है। PTI वाले कहते हैं ना पुलिस खुद असला साथ लाई है, तो इसका क्या सबूत है? नहीं, इसमें वो सिर्फ ये नहीं कहते, वो ये भी कहते हैं कि जो पेट्रोल की जो बोतलें हैं वो भी अपने साथ लाए, वो ये भी कहते हैं। देखें, ये जो एक चीज ज़हन में रखें सुलंगी साहब के, जब पुलिस ने रेड किया है तो मेरे समय दर्जनों सहाफी पुलिस के साथ इमरान खान के घर के अंदर गए हैं और हमारे कैमरों के सामने ही सारी कार्रवाई हुई है। ये 4 से 5 जो बंदूकें हैं, बड़ी राइफलें हैं, उनकी गोलियां हैं, वो पुलिस ने बिल्कुल बरामद की हैं। आया वो लाइसेंसी हैं या नहीं है ये पुलिस ने बाद में इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन पुलिस ने वहां से असला बिल्कुल बरामद किया है। और उसके बाद जो बंटे हैं या पत्थर हैं ये भी बिल्कुल बरामद हुए हैं और जो पेट्रोल बम बनाने वाला सामान था ये भी बरामद हुआ है और इसकी तमाम फुटेज जो है वो मीडिया ने बजाते खुद बनाई है। अच्छा शाही साहब, हमने एक वीडियो देखी आज सुबह, एक नौजवान है पुलिस का, वो ये बता रहा है कि जब उन्होंने अंदर जाने की इजाजत मांगी और वो नहीं मिली और बाद में फिर गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की तो अंदर से फायर हुआ, उनका कहना ये था पुलिस जवान का। ये बात दुरुस्त है? एक कारकुन ने जो फायरिंग की, आपने वीडियो देखी होगी वो सोशल मीडिया पे, जिसमें फायरिंग की आवाज आ रही है और एक कारकुन जो है वो छत के ऊपर चढ़ा हुआ है और वहां से वो फायरिंग कर रहा है और इस कारकुन को बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और ये अलबत्ता डायरेक्टली जिस तरह से मुकाबला होता है फायरिंग का, ऐसा वाकया नहीं हुआ क्योंकि पुलिस फायरिंग कर ही नहीं रही थी, ना ही पुलिस के पास असला था। अलबत्ता अंदर से फायरिंग जरूर हुई है और उस जिस कारकुन ने की थी इमरान खान के घर की छत से, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इमरान खान की बहन ने आज कैमरे पे आकर कहा कि जो लोग आए वो असला लेकर आए थे पुलिस के, ये बात दुरुस्त है? देखिए, इमरान खान की बहन ने तो ये भी कहा है कि जितने गिरफ्तार में वो हमारे पठान बच्चे थे और उन पठान बच्चों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। हम तो कहते रहे ये हमारे ही पठान बच्चे हैं। तो वो घर के उसमें अक्सरियती जो थे लोग वो घर के मुलाजिम भी थे और घर के मुलाजिम जो वो तो 4-5 थे ना, लेकिन वहाँ गिरफ्तारी जो है वो आपको पता 61 और 62 के लगभग है। तो उसमें जो टोटली है इसमें मुलाजिम भी थे और लड़ फिर कौन रहा था? मुलाजिम तो नहीं लड़ रहे थे ना, खान साहब थोड़ी लड़ रहा था या माली थोड़ी लड़ रहा था। तो आपने वहां पर पत्थर, बंटे, गुलेल, लाठियां और पेट्रोल जमा करने वाले जो टैंक होते हैं, ये तमाम चीजें देखी हैं?
जी बिल्कुल, ये सब चीजें ही उधर से ही बरामद हुई हैं। पुलिस, आप देखेंगे जब पुलिस जा रही है, पुलिस को हमारे साथ ही गई है। पुलिस के साथ ही तमाम सहाफी जो है वो इमरान खान के घर के अंदर भी गए हैं। उसके बाद जब ये पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया, तमाम सहाफी वहां पे मौजूद थे और वो साथ साथ ही मूव करते रहे जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती रही है। तो ये जो सामान बरामद हुआ है, जिस सामान के साथ ये मजामत कर रहे थे या पुलिस के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे या पुलिस जिन चीजों से जख्मी हो रही थी, उनमें बंटे थे, पथराव था, ये सारी चीजें वहां से बरामद हुई हैं और पुलिस ने तमाम चीजें रिकवर की है और उसकी सफाई की है। और उसके बाद जो है पुलिस बासानी वहां से आ गई है और इस वक्त वहां पुलिस कोई कारकुन मौजूद नहीं है। अच्छा, ये इमरान खान तो फर्द जुर्म आयद करवाए बगैर, अदालती कमरे में जाए बगैर वहां से लाहौर वापस निकल पड़े हैं। तो आप बताएंगे कि क्या फिर वही खेमा बस्तियां दोबारा आबाद होंगी, फिर वही लोग उसी तरह से वहां पर जमा होंगे और वही कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, या आपको लगता है कि पंजाब पुलिस ने इसको रोकने के लिए कोई इंतजाम किया होगा? सोलंकी साहब, जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का गुज़श्ता रात का मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो तफसीली फैसला दिया है वो बड़ा वाज़ेह है। और जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो मज़ीद अदालत ने कहा कि हम इमरान खान को कोई भी ब्लैंकिंग जमानत नहीं देंगे। जो दरखास्तें हमारे पास आई हैं, मसलन 9 दरखास्तें आई हैं, 8 दरखास्तें, उसमें जमानत दी जाएगी। जब तफसीली फैसला आता है सोलंकी साहब, तो उसमें मुअज़्ज़िज़ जज साहब जो है उस फैसले में लिख देते हैं कि जिसमें वो नैब को नोटिस करते हैं, FIA को नोटिस करते हैं, एंटी करप्शन को नोटिस करते हैं, तमाम इदारों को नोटिस करने के बाद उनको पहले तो 22 मार्च तक गिरफ्तारी से रोकते हैं। उसके अलावा साथ वो वाज़े लिखते हैं कि इमरान खान को किसी भी केस में, कहीं से भी, किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।